Hello everyone, welcome to an academy and welcome to my class. How are you all? I hope you all are good. तो प्रीवियस लेक्चर्स में हमने कुछ टॉपिक्स करे थे इलेक्ट्रोस्टैट के। कौन कौन से हो गए हमारे? इलेक्ट्रिक चार्ज एंड कूलम्ब्स लॉ, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉस लॉ। गॉस लॉ की एप्लीकेशंस भी हमने देखी थी जिसमें कि डिफरेंट टाइप के शेप्स आ गए थे और उस पर फिर हमने डिफरेंट टाइप के एक्सप्रेशंस देखे थे, क्या क्या आते हैं डिफरेंट शेप्स के लिए। तो इस वाले टॉपिक में देखा जाए तो काफ़ी टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं जो कि एक क्लास में कर पाना पॉसिबल नहीं है। तो हम आज की क्लास में भी इससे रिलेटेड ही प्रॉब्लम्स करेंगे। ओके, और आई होप आप लोग पैरेलली साथ साथ प्रैक्टिस कर रहे हो क्वेश्चंस की। ऐसा नहीं करना है कि ये टॉपिक हमने पहले पढ़ा था और ये वाला पहले पढ़ा था तो आप ये दोबारा रिवाइज ही ना करो, साथ ही साथ पैरेलली देखते जाओ कि हमने कुछ दिन पहले क्या पढ़ा था। ठीक है, क्योंकि आप जो पहले पढ़ चुके हो उसे अब रिवाइज करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ओके, तो आज के क्वेश्चन प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे। An infinite plane sheet of charge having uniform surface charge density plus sigma s coulomb per meter square is placed on xy plane। तो यहाँ पर सबसे पहले एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट सिस्टम बना लेते हैं। एक्स वाई जेड प्लेन शीट है। किस प्लेन में रखी है ये? एक्स और वाई में। कुछ इस तरीके से एक प्लेन शीट रख दी गई। ये शीट है, ठीक है, जिसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी है सिग्मा एस। अनदर इन्फिनाइटली लॉन्ग लाइन चार्ज हैविंग यूनिफॉर्म लीनियर चार्ज डेंसिटी प्लस लैम्डा ई कूलम्ब पर मीटर इज प्लेस्ड एट 4 z equal to 4 meter plane and parallel to y axis। मतलब पैरेलल टू वाई एक्सिस एंड z इक्वल टू कितना दिया है? 4 मीटर। इफ़ द मैग्नीट्यूड ऑफ वैल्यूज़, इनके बीच में रिलेशन भी दे रखा है आपको। सिग्मा एस इक्वल टू 2 λ ई, देन एट पॉइंट 0,0,2 यानी कि z एक्सिस पे यहाँ कहीं आएगा पॉइंट 0,0,2। द रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वैल्यूज ड्यू टू शीट चार्ज टू दैट ऑफ लाइन चार्ज। शीट का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? हमने प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ा है, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर सिग्मा क्या है? सिग्मा के नीचे सब्सक्रिप्ट भी लिखा है सिग्मा एस, तो ये हो जाएगा सिग्मा एस बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। और आप अगर लाइन चार्ज की बात करो, लाइन चार्ज, तो इसका क्या होता है? इनफाइनाइट वायर है ये हमारे पास। इनफाइनाइट वायर के लिए हमने देखा था ये होता है 2k लैम्डा बाई आर। तो ये आपको कहाँ बताना है? z इक्वल टू 2 मीटर पे। तो इसके बीच में कितना डिस्टेंस हुआ? 2 मीटर का। तो इसे और अच्छे से एक्सपेंड करके लिख लो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और r कितना लेना है मुझे? r लेना है 2 मीटर। और ये रहा लैम्डा। अब आप क्या करो? रेशियो ले लो। रेशियो किसका लेना है हमें? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू शीट एंड टू दैट ऑफ लाइन चार्ज। तो सिंपली हम इन दोनों को क्या करेंगे? एक दूसरे से डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करेंगे तो ये 2 कैंसिल हुआ और ये एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हुआ।
बचा क्या आपका, सिग्मा 4 पाई अपॉन 2 लेमडा। सिग्मा 2 पाई अपॉन लेमडा, और सिग्मा और लेमडा के बीच में क्या रिलेशन दिया था, ये दिया था देखो, सिग्मा इक्वल टू 2 लेमडा, सिग्मा इक्वल टू 2 लेमडा इंटू 2/लेमडा। तो ये हो गया हमारा, लेमडा लेमडा कैंसिल हुआ, ये हो गया 4 पाई। तो शीट और लाइन चार्ज का क्या आ रहा है, 4 पाई, ठीक है। और इधर देखो क्या लिखा है, आंसर में हमें क्या बोला है, पाई√n। पाई√n मतलब आप 16 ले लो, 16 का रूट क्या होता है, 4। तो 16 का रूट 4 होता है, तो यही तो मेरी वैल्यू n है, तो n इक्वल टू क्या हो गया, 16। तो 16 इसका आंसर हो गया, ठीक है। आई बात समझ। ठीक है, तो यहाँ पर शीट के लिए आपको याद होना चाहिए एक्सप्रेशन, और दूसरा लाइन चार्ज के लिए। और बाकी जो रिलेशन हमें दे रखा था, रिलेशन हमने पुट करा, और ये देखना है कि किस डिस्टेंस पे पूछा है। तो आर कितना है यहाँ से, 2 मीटर। तो सिंपली आपने आर इक्वल टू 2 मीटर रख के इसका रेशियो लिया और सॉल्व करके आंसर लिया है। अब आंसर भी आपको बस यहीं ला के नहीं छोड़ देना है, ठीक है। आपको ये देखना है कि क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में क्या पूछा है, पाई√n। पाई√n कहाँ से आएगा, आपको यहाँ पर इसे रूट की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, और फिर देखना है n की वैल्यू क्या होगी, 16। आई बात समझ, आई होप क्लियर होगा। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 3 infinitely long charge thin sheet are placed and shown in figure. Magnitude of electric field at point P is x lambda by epsilon naught. The value of x is, ये है पॉइंट P। तो इस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है वो कितना आ रहा है, x लैम्डा बाय एप्सिलॉन नॉट। तो आपको यहाँ से इस x की वैल्यू बतानी है। तो देख लेते हैं, ये जैसे शीट मेरी 1 है, 2 है, 3 है। तो देखो 1 की वजह से डायरेक्शन कैसा आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का ऐसा आएगा, ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज से क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आउटवर्ड जाती हैं। ओके, आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं। तो ये क्योंकि फर्स्ट प्लेट मेरी पॉजिटिवली चार्ज है, तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ इस तरीके से आपकी जा रही होंगी, ठीक है। सेकंड प्लेट देखो, सेकंड प्लेट नेगेटिवली चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है, इनवर्ड, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इनवर्ड होता है। तो इनवर्ड है मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा ड्यू टू सेकंड प्लेट, ओके। और थर्ड भी मेरे पास नेगेटिव है, तो इसका भी इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा हो जाएगा, इनवर्ड। अब इन तीनों का डायरेक्शन सेम है, तीनों का डायरेक्शन सेम है, तो हम क्या करेंगे, इन तीनों को लेकर ऐड कर देंगे, और यही किसके इक्वल आ जाएगा, ई पी के। तो E1 की वैल्यू कितनी है, कितनी होगी यहाँ पर, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, प्लस E2 की वैल्यू कितनी होगी, 2 सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, प्लस 3 के लिए कितनी वैल्यू होगी, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो अब इसे आप ऐड कर लो, 4 सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट
तो ये हो गया 2 सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। तो x की वैल्यू क्या आ गई 2। क्लियर है, x की वैल्यू आ गई 2। अब यहाँ पर एक बार में आपको ये कन्फ्यूज़न क्रिएट हो सकता है कि सर आपने यहाँ पर माइनस क्यों नहीं लिया। अगर माइनस लेते तो गड़बड़ हो जाती। गड़बड़ क्यों हो जाती, क्योंकि फिर डायरेक्शन ही चेंज हो जाता उसका। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर माइनस नहीं लिया। माइनस साइन क्या दिखाता है, डायरेक्शन। और डायरेक्शन तो हमने पहले ही देख लिया इसका क्या क्या होगा। ओके, तीनों के डायरेक्शन हमने देखे और डायरेक्शन से हमें ये पता चला कि ये तीनों क्या होंगे, ऐड होंगे, क्योंकि तीनों का डायरेक्शन सेम है, तो तीनों को हमने ऐड कर दिया। क्लियर है। अच्छा, वेक्टर फॉर्म में पूछा जाता तो वेक्टर फॉर्म में कैसे लिख देते। ई पी वेक्टर पूछते तो 2 सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, और डायरेक्शन क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड का, माइनस आई कैप। तो ये हो गई हमारी वेक्टर फॉर्म। ओके, ये हो जाती है वेक्टर फॉर्म। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। नेक्स्ट क्वेश्चन है C1 and C2 are two hollow concentric cube enclosing charges 2q 3q respectively. The ratio of electric flux passing through C1 and C2. ओके, ये इनसाइड जो आपका क्यूब है ये C1 है और आउटर वाला C2 है। ये प्रिंट नहीं हुआ है यहाँ पे, तो आपको इसका रेशियो बताना है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू C1 एंड C2। तो अगर C1 की बात करें तो फ्लक्स हम φ1 कंसीडर कर रहे हैं। फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, Q इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो C1 कितना चार्ज इनक्लोज कर रहा है, देखो 2q है C1 के अंदर, 2q है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2q चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। C2 की बात करो तो C2 का जो सरफेस है, गॉसियन सरफेस है, वो क्यूब C1 को भी कंटेन कर रहा है, और क्यूब C1 के अंदर कौन है, 2q चार्ज, और 3q कहाँ पर है, C1 और C2 के बीच में। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो C2 जो है ये 3q प्लस 2q दो चार्जेस को कंटेन कर रहा है। तो टोटल चार्ज कितना हो गया, चार्ज इनक्लोज यहाँ पर 2q प्लस 3q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये हो गया 5q बाय एप्सिलॉन नॉट। सो φ1 और φ2 का रेशियो क्या आया, 2/5। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। An electron revolves around a infinite cylindrical wire having a uniform linear charge density 2 into 10 to the power 8। इन्फाइनाइटली लॉन्ग सिलेंड्रिकल वायर है। इस तरीके से ये वायर है, इन्फाइनाइटली लॉन्ग है, जिसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी हमें दी है 2 इंटू 10 टू द पावर 8 कूलाम पर मीटर। इन सर्कुलर पाथ अंडर द इन्फ्लुएंस of attractive electrostatic field as shown in figure, the velocity of electron with which it revolve is। तो यहाँ पर कहीं आपका इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है इसके अराउंड, ठीक है।
ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, इसकी वेलोसिटी बतानी है आपको। तो देखो, जब भी कोई बॉडी रिवॉल्व करती है तो उस पर क्या एक्ट करता है, सर्कुलर पाथ में मूव करती है तो उस पर सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट करता है। और यहाँ पर जो सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट करेगा वो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की फॉर्म में एक्ट करेगा। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स जब इक्वल हो जाएंगे तो तभी ये हमारी ऐसी कंडीशन बनती है जब ये बॉडी रिवॉल्व करती है इसके अराउंड। ओके, तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, mv² और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा हमारा 1/4πε0। ओके, यहाँ पर इन्फिनाइट वायर वाला केस आ जाएगा। तो चार्ज कितना होगा, चार्ज होगा QE। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, ड्यू टू इन्फिनाइट लॉन्ग सिलेंड्रिकल वायर 2k λ/r। क्यू होगा हमारे पास चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू 2, के की वैल्यू होती है 9 × 10⁻⁹। लैम्डा कितना गिवन है हमें, लैम्डा गिवन है 2 × 10⁻⁻8 अपॉन आर। अच्छा, आर आपका इससे कैंसिल हो जाएगा, ये आर आर आपस में कैंसिल हो गए। तो मास कितना दे रखा है हमें, मास हमें लेना है 9 × 10⁻⁻13। 1.6 × -19, 2 × 9 × 2, और ये 9 और इधर है -8, तो ये आपका 10 हो गया अपॉन मास 9 × 10⁻31। 9 से 9 कैंसिल हुआ, 2 × 2 4 × 1.6 6.4 हो गया, इंटू 10⁻−18 + 31। तो ये हो गया आपका 13 के इक्वल। तो इसे हम लिख सकते हैं 64 × 10⁻12। तो v का अगर हम इधर स्क्वायर लगा है तो रूट लेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 8 × 10⁻6 मीटर/सेकेंड। तो देखो, हमें आंसर इंटू 10⁻6 की फॉर्म में लिखना है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 8। ओके, हो गया ये सॉल्व। तो इसमें हमने क्या करा, सेंट्रीपिटल और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को इक्वल रख दिया। और जब और आपको ये एक्सप्रेशन याद होना चाहिए इसका, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इन्फिनाइट वायर क्या होता है। तो आप उस एक्सप्रेशन को इसमें पुट करोगे और सॉल्व करोगे तो आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 शीट्स हैं हमारे पास, थ्री रीजन्स हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो यहाँ पर आपको E1, E2 और E3 बताना है। तो E1 की बात करें तो ये अगर मेरे पास फर्स्ट प्लेट है, ये सेकंड प्लेट है, तो क्योंकि ये प्लस सिग्मा है तो प्लस चार्ज जो होता है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होता है, आउटवर्ड। तो
फर्स्ट वाले इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी आएगा और सेकंड वाले इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी यही आएगा, ठीक है। और दोनों की वैल्यू देखा जाए तो इक्वल होगी, कितनी होगी, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, ये कितना होगा, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। दोनों को ऐड करोगे तो कितना हो गया, ऐड करके सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट दिख रहा है किसी में, सी में दिख रहा है और डी में दिख रहा है, बट एक में प्लस है एक में माइनस है, तो ये साइड तो आपकी माइनस हो गई ना, ठीक है। ये तो हम माइनस साइड ले रहे हैं और ये हो गई पॉजिटिव साइड, ठीक है। तो ये आपका करेक्ट हो गया। अब E2 भी मैच कर लेते हैं। E2 देखो, E1 का डायरेक्शन ये होगा, E2 का डायरेक्शन ये होगा, दोनों इक्वल हैं, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन है, तो यहाँ पर दोनों कैंसिल करके एक दूसरे को ज़ीरो कर देंगे। तो हमारा सेकंड ऑप्शन, सेकंड भी वेरीफाई हो गया, ठीक है। थर्ड देखो, थर्ड में क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन सेम होगा, E1 E2 दोनों ऐड होंगे, तो अगेन जो रिज़ल्ट यहाँ आया था सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट से ऐड करके वो यहाँ पर आ जाएगा, लेकिन इस बार डायरेक्शन क्या होगा अपना, एन कैप पॉजिटिव, ठीक है। तो हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। आई बात समझ। अच्छा, इसमें एक केस और बन सकता है, वो भी देख लेते हैं। अगर आपको दो प्लेट दे दी इस तरीके से, फर्स्ट सेकंड थर्ड रीजन है, इसकी जो चार्ज डेंसिटी है वो प्लस सिग्मा है और इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी है माइनस सिग्मा। ये हो गया 1, ये हो गया 2। तो फर्स्ट रीजन में देखो E1 की वैल्यू ये होगी, अच्छा यहाँ लिख देते हैं, E1 का मैग्नीट्यूड E2 के मैग्नीट्यूड के बराबर है। तो E1 होगा आउटवर्ड और E2 इसका, ये तो नेगेटिव चार्ज है तो इसका फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इन्वर्ट होगा, इसकी तरफ जाता हुआ होगा, तो ये कैसा हो जाएगा, इस तरीके से E2। इधर E1 कैसा होगा, आउटवर्ड होगा E1, E2 कैसा होगा, इनवर्ड होगा, ठीक है। तो इन दोनों के क्योंकि मैग्नीट्यूड सेम है तो ये एक दूसरे को कैंसिल करके क्या कर देंगे, यहाँ पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो ज़ीरो आ जाएगा और यहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, ज़ीरो आ जाएगा, ठीक है। सेकंड में देख लेते हैं, सेकंड में क्या होगा, ये E1 का डायरेक्शन होगा और E2 का डायरेक्शन क्या होगा, ये भी सेम होगा, ठीक है, क्योंकि E1 क्या है, आउटवर्ड और E2 है हमारा इनवर्ड। तो इन दोनों को आप ऐड करोगे तो क्या आएगा अपने पास, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, दोनों ऐड होंगे तो 2 से मल्टीप्लाई इंटू 2 सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, ये वैल्यूज़ आई। तो पॉजिटिव नेगेटिव का ध्यान रखना है कि आपको प्लस सिग्मा दिया है माइनस सिग्मा दिया है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर चीज़ें चलेंगी हमारी। क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। अब थोड़ा डिफिकल्ट आया क्वेश्चन जिसमें आपकी मैथमेटिकल स्किल्स लगेंगी। देखो यहाँ पर हमें रो की वैल्यू दी है, रो कितना दिया है, रो क्या होता है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, A बाई आर स्क्वायर ई की पावर -2r बाई ए, where a capital A and small a are constant if q is the total charge of this charge distribution, the radius r is, रो r को हम कैसे लिख सकते हैं,
डी क्यू बाय डी बी। डी क्यू इक्वल होगा रो आर, और वी को हम कैसे लिख सकते हैं, 4 पाई आर स्क्वायर डी आर। तो रो आर की वैल्यू कितनी होगी जो क्वेश्चन में दी गई है वो हम पुट कर दे रहे हैं, 2r/a 4 पाई r² डी आर। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल। फाइनली क्या मिला अपने को एक्सप्रेशन, -2r/a, 4 पाई आगे मल्टीप्लाई हो गया डी आर। अब इसे इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ तक करना है, स्फेयर दिया है, स्फेयर है जिसका रेडियस क्या है, आर। तो अगर ये ओरिजिन है तो ओरिजिन से मुझे लेकर आर तक इंटीग्रेट कर देना है। तो मेरे पास क्या होगा, ये टोटल चार्ज आ जाएगा, ठीक है, इस स्फेयर का टोटल चार्ज आ जाएगा। तो इसे ज़ीरो से लेके कैपिटल आर तक इंटीग्रेट करना है, 4 पाई a अपॉन 2a e की पावर -2r/a माइनस e की पावर -0। अच्छा, और जब हमने डी क्यू को यहाँ इंटीग्रेट करा तो कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करा, ज़ीरो से कैपिटल क्यू। तो इसकी वैल्यू आ गई कैपिटल क्यू, कैपिटल क्यू -a -2 पाई स्मॉल a कैपिटल A e की पावर -2r/a माइनस e की पावर 0, कितना हो जाएगा ये, 1, माइनस का आप मल्टीप्लाई कर दो ब्रैकेट के अंदर, माइनस e की पावर 2r/a क्यू। अब आपको क्या बताना है यहाँ पर, कैपिटल आर की वैल्यू बतानी है। तो अब इसे और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, q अपॉन 2 पाई स्मॉल a कैपिटल A 1 माइनस e की पावर -2r/स्मॉल a 1 माइनस q/2 पाई स्मॉल a e की पावर -2r/a। जो पावर में इधर -1 है उसे हमने राइट हैंड साइड में ले लिया, ठीक है, तो इधर पॉजिटिव हो गया। और आपको पता है मैथ्स में एक आइडेंटिटी होती है कि अगर आपके पास ये e की पावर a इक्वल टू वाई है तो a इक्वल टू क्या आ जाता है अपने पास, लॉग y, ठीक है। ये मैथ्स का फॉर्मूला है, याद होना चाहिए आपको। तो अगर मैं इसे लिखूंगा इधर, ये क्या हो जाएगा, log 1 माइनस q/2 पाई स्मॉल a कैपिटल A की पावर -1 2r/a। तो r की वैल्यू क्या आ गई, a/2 log 1 माइनस 1 अपॉन q/2 पाई a स्मॉल a इंटू कैपिटल A, ठीक। ये एक्सप्रेशन आ गया आपके पास।
तो देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है हमारा। अपना मैच कर रहा है फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन मैच कर रहा है। तो यहाँ पर थोड़ा मैथमेटिकल स्किल्स आपकी रिक्वायर्ड है। आपने अगर मैथ्स अच्छे से पढ़ी है, बेसिक मैथ्स का आपको आइडिया है, जैसे कि यहाँ पर किस तरीके से वॉल्यूम को लेते हैं, डीवी को लेते हैं, ठीक है। डीवी को कैसे लेते हैं, लिखा हमने यहाँ पे 4 पाई r² dr। फिर एक्सपोनेंशियल का इंटीग्रेशन किस तरीके से होता है, कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेशन लेना है, लिमिट क्या लेनी है, तो ये सब अगर आपको याद होगा, आपकी प्रैक्टिस होगी इसमें अच्छी। अब देखो जैसे यहाँ लॉग का फॉर्मूला आया, ठीक है, तो लॉगरिथम्स भी यहाँ पर आपको थोड़े बहुत क्लियर होने चाहिए। तो ये सब चीज़ें अगर आपको क्लियर होंगी तभी आप इस तरीके का क्वेश्चन कर पाओगे, क्योंकि यहाँ पर एक चीज़ नहीं है करने को, बहुत चीज़ें करनी है, ठीक है। तो मैथ्स की आप साथ ही साथ अच्छे से प्रैक्टिस करते रहो, फार्मूला वगैरह रिवाइज करते रहो, बेसिक मैथ्स के जो भी आपको पढ़ाए गए हैं फार्मूले, ओके। आई होप ये क्लियर होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है हमारे पास, two infinite planes each with uniform surface charge density plus sigma are kept in such a way that angle between them is 30 degree. The electric field in region shown between them is given by। इसे हम 1 बोल देते हैं, प्लेट 1, ये हो गई प्लेट 2। तो प्लेट 1 के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कुछ ऐसे होगा, ठीक है। इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा प्लेट 1 के लिए, अपवर्ड, क्योंकि इन्फानाइट प्लेन शीट्स है ना ये, आपको यहाँ दिख रही है फाइनाइट बट ये इन्फानाइट है, ठीक है। तो इन्फानाइट प्लेन शीट जो होती है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन परपेंडिकुलर होता है उसके, ठीक है। अच्छा, ये मेरा फर्स्ट वाली के लिए आ गया। सेकंड वाली के लिए देखो इस तरीके से होगा, ठीक है। फर्स्ट वाली के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इसे E1 से लिख लेते हैं। ई वन की वैल्यू होगी σ/2 ε0, और ऊपर वाई एक्सेस है तो ये हो गया जे कैप। ये जो E2 है, E2 की वैल्यू क्या होगी, E2 को हम कंपोनेंट में डिवाइड करेंगे, ठीक है। मतलब एक कंपोनेंट इसका ऐसे आ जाए और एक कंपोनेंट ऐसे आ जाए। तो कंपोनेंट में डिवाइड करने के लिए पहले तो एंगल पता होना चाहिए, एंगल कितना होगा। तो आप एंगल देख लो, एंगल इसका कितना हो जाएगा, ये होगा मेरे पास 30 डिग्री, ये 30, ये 90, तो ये कितना होगा, ये होगा 60 डिग्री। अब ये एंगल देखो, ये एंगल और ये एंगल दोनों बराबर होंगे। आई बात समझ, फिर से देखो और जूम करके मैं दिखा देता हूँ आपको। देखो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों बराबर होंगे, ठीक है। और ये अगर 60 डिग्री है तो ये भी 60 डिग्री हो जाएगा। तो मेरे पास जो बेस के साथ साइड होती है वो कितनी होती है, E2 cos 60 डिग्री, और ये कितनी हो जाएगी,
E2 साइन 60 डिग्री। अब इसे हम लिख लेते हैं वेक्टर फॉर्म में। E2 क्या हो गया? E2 वेक्टर इक्वल टू E2 कॉस 60 डिग्री। किस डायरेक्शन में है ये? माइनस आई कैप में, प्लस E2 साइन 60 डिग्री। इसका डायरेक्शन क्या है? माइनस जे कैप। इसे सॉल्व कर लेते हैं। E2 कॉमन है, cos 60 कितना होता है? -1/2, और ये आ जाएगा हमारा माइनस साइन 60 √3/2 जे कैप। और E1 वेक्टर कितना था अपने पास? अच्छा, यहाँ इसकी वैल्यू भी डायरेक्ट पुट ही कर ही देते हैं, σ/2ε0। और E1 हमने कैलकुलेट किया था σ/2ε0 जे कैप। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करो? E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर दोनों को ऐड कर दो। तो जब आप इसे ऐड करोगे तो आप देखोगे कि आई कैप तो हमारे पास सिंगल है, -1/2 आई कैप। जे में क्या आ रहा है? 1 माइनस √3/2 जे कैप। तो ऐसा कोई ऑप्शन मैच कर रहा है? अच्छा, इन्होंने आई की जगह के एक्स कैप ले लिया है, जे कैप की जगह वाई कैप ले लिया है। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना बस आप। देखो मैच कर रहा है कोई ऐसा ऑप्शन? ऑप्शन सेकंड, ठीक है, सेकंड ऑप्शन मैच कर रहा है, आप लोग देख लो। बस इन्होंने वाई कैप को पहले लिख दिया, एक्स कैप को बाद में लिख दिया है। तो ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। ओके। चलो एक एग्जांपल और प्रैक्टिस करते हैं। ये आपके पास एक शीट है। शीट क्या है? ये एक तरीके का फ्रेम है, ठीक है। फ्रेम है जिसकी साइड लेंथ आपको L दे रखी है, स्क्वायर फ्रेम है मतलब, ठीक है। इसके कॉर्नर्स पे Q चार्ज है, इधर भी Q है, इधर भी Q है, और इस कॉर्नर पे भी Q है। ये इसके डायगोनल है। डायगोनल जहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं वहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमने लिया, जिसकी लेंथ है L।
सॉरी ये एच है, ठीक है। तो आपको इस पी पॉइंट पे एक चार्ज रख देना है। तो क्वेश्चन है हमारा, फाइंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन चार्ज क्यू। ये क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन आया समझ में? एक इस तरीके से मान लो एक स्क्वायर है, ठीक है। स्क्वायर के डायमीटर जहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, सेंटर पे कहीं इंटरसेक्ट करेंगे इस स्क्वायर में, तो इससे हमने एच डिस्टेंस दूर परपेंडिकुलर एक पॉइंट रख दिया जिसका चार्ज क्यू है, और उस पॉइंट का नाम दे दिया पी। तो उस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बताना है कितना लग रहा है ऑन चार्ज क्यू, ठीक है। डायग्राम में जो क्वेश्चन में जो डायग्राम बनाया है उसमें ही सॉल्व मत कर लेना आप लोग, क्योंकि उसमें ही सॉल्व कर लिया तो क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा क्या है। तो उसके लिए सॉल्यूशन का डायग्राम अलग से बनाना। अब देखो यहाँ पर हमें क्या करना होगा, ये देखना है कि चार्ज लेट से ये पॉइंट ए है, तो पॉइंट ए चार्ज की वजह से ये जो कैपिटल क्यू चार्ज है ये क्या करेगा, रिपल्शन एक्सपीरियंस करेगा, कुछ इस तरीके का कर रहा होगा, ओके। इसी तरह इस वाले पॉइंट से रिपल्शन होगा। ये जो इस पॉइंट पे चार्ज है इससे भी रिपल्शन होगा, ठीक है। इससे भी रिपल्शन होगा। और ये चारों चार्जेस को अगर आप देखो तो ये क्या कर रहे हैं, सिमेट्री बना रहे हैं, ठीक है। सिमेट्री बना रहे हैं। तो हम ऐसा कर सकते हैं कि एक चार्ज का फोर्स कैलकुलेट कर लें कितना लग रहा है, और फिर उसे 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास नेट फोर्स आ जाएगा, ठीक है। तो क्या करते हैं हम, यहाँ पर एक सिंगल चार्ज की वजह से कितना फोर्स आएगा वो देखते हैं। अब देखो जो भी फोर्स होगा हमारा, एक दूसरा डायग्राम और बनाता हूँ मैं, ये आपका एफ ही आया। और ये मैंने एंगल थीटा ले लिया, तो ये भी कितना होगा, थीटा। अब इस साइड की लेंथ देखो कितनी होगी, ये जो साइड है ये 90 डिग्री है, पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे कितना आया, √2l। पूरी साइड की लेंथ हुई, तो इसे हाफ कर दो, ये कितना हो जाएगा, √2/2 l/√2, ठीक है। ये लेंथ h दे रखी है, तो अपने को क्या करना है, ये लेंथ देखनी है कितनी होगी। ये लेंथ कैसे आएगी, पाइथागोरस थ्योरम से, l/√2 का स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। ये डिस्टेंस आ गया बिटवीन स्मॉल क्यू एंड कैपिटल क्यू।
ओके, यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, तो इसका यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। कितना आएगा, के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन एल स्क्वायर बाई 2 प्लस एच स्क्वायर रूट और इसका स्क्वायर कर दो। तो ये हो गया के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू एल स्क्वायर बाई 2 एच स्क्वायर। ये आई आपकी एफ ई की वैल्यू। ठीक है, अब एफ ई को भी हम दो कंपोनेंट में डिवाइड कर सकते हैं। एक हो गया एफ ई एक्स और ये हो गया एफ ई वाई। एफ ई वाई कितना होगा, एफ ई कॉस के इक्वल आ जाएगा, कॉस थीटा। यानी कि हम इसे लिख सकते हैं के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू एल स्क्वायर बाई 2 प्लस एच स्क्वायर, और कॉस थीटा की वैल्यू देखो क्या होगी, कॉस थीटा होता है हमारा बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस अपने पास ये है एच एंड हाइपोटेनियस कितना है, एल स्क्वायर बाई 2 प्लस एच स्क्वायर 1/2। तो इसे हम लिख सकते हैं के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू एच अपॉन एल स्क्वायर बाई 2 एच स्क्वायर। ये वैल्यू आई। अब देखो, इसे मैं तुम्हें टॉप व्यू दिखाता हूँ इसका। मतलब अगर आप इसे टॉप से देख रहे हो तो ये कैसा दिख रहा होगा, ये ऐसा दिख रहा होगा। इधर चार्ज क्यू, इधर क्यू, इधर क्यू, इधर क्यू। ओके, तो हमने देखो यहाँ पर एफ ई वाई वाला तो देख लिया। ये किसके लिए, सिंगल चार्ज के लिए। ठीक है, सिंगल चार्ज के लिए ये वैल्यू आई। अच्छा, एफ ई एक्स की वैल्यू देख लेते हैं क्या होगी। एफ ई एक्स की वैल्यू कुछ आएगी। ठीक है, इस डायरेक्शन में आएगी वो। देखो यहाँ पर कैसी आ रही थी, ये डायरेक्शन आ रहा था। तो अगर इसे ही मैं टॉप से देखूं तो ये मुझे कैसा दिख रहा होगा, इस डायरेक्शन में दिख रहा होगा ये फोर्स लगता हुआ। और इस चार्ज की वजह से यहाँ पर किस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा होगा, इस डायरेक्शन में। ये चार्ज किधर फोर्स लगाएगा, इस डायरेक्शन में। ये चार्ज का फोर्स ऐसे होगा। तो ये सारे मिलके क्या करेंगे, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। ठीक है, तो एफ ई वाई देखा जाए तो इंडिविजुअली उसकी वैल्यू आएगी, साइन थीटा आप कैलकुलेट करके लिख सकते हो। लेकिन अगर तीनों का नेट देखो फोर्स तो वो ज़ीरो हो जाएगा, इसीलिए हम उसे लिख भी नहीं रहे। तो जो भी कंट्रीब्यूशन होगा, कंट्रीब्यूशन किसका होगा, हमारा एफ ई वाई का। ओके, और ये तो हमने एक सिंगल चार्ज के लिए लिखा ना। ऐसे ही कितने चार्ज हैं यहाँ पर, चार। तो चारों के लिए क्या होगा, चारों के कंपोनेंट जब इसमें आके ऐड करेंगे तो हमें एक का पता है, एक का पता है हमें, ये आ रहा है एफ ई वाई। तो चारों के लिए हम कैसे लिख सकते हैं, या फिर बोल दो टोटल, या फिर नेट। एफ नेट हो जाएगा 4 इंटू के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू एच अपॉन, ओके यहाँ पावर आ जाएगी आपकी 3/2।
देखो ये पावर 1 होगी ना, तो 1 प्लस हाफ 3/2, तो ये आ गया L²/2 H² 3/2। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। ओके क्लास, तो आज हमने काफ़ी क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जो भी पढ़ा रहे हैं वो रिवाइज करते रहें, ठीक है, खुद से भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। बाय।